थनों की सूजन का इलाज इस एक कांटे के साथ। और होल बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं करना है। ऐसा ना हो कि आप ये पानी निकालते निकालते जख्म ज़्यादा कर बैठें। ठीक हो गया? अगर हम दिखा सकें तो ये देखिए, ये पानी खुद ब खुद निकलना नजर आ रहा है। ये पानी खुद ब खुद निकलना शुरू हो चुका है। इसके अलावा एक ट्रीटमेंट मैं आज आपको ऐसा बताऊंगा जो आपको कोई डॉक्टर नहीं बताएगा। ये सिर्फ वो लोग बताएंगे जिनका इस फील्ड में एक्सपीरियंस है, जिन्होंने बकरियां रखी हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हैदरी गोट एंड डेयरी फार्म। आज हम एक वीडियो लेके आए हैं जी बकरियों के बहुत ही सीरियस इशू के अकॉर्डिंग। और ये ऐसा मसला है कि अगर हम इसकी कैलकुलेशन करें तो ये हमें बहुत ज़्यादा लॉस में लेके जाता है। इशू आता है जी बकरियों का डिलीवरी से पहले या डिलीवरी के फ़ौरन बाद, और इसे हम आम जुबान में कहते हैं थनों की अंगारी, यानी कि एडिमा टाइप हो जाता है। कुछ ना कुछ थनों पे सूजन आ जाती है और अक्सर थन इस वजह से ख़राब हो जाते हैं और थनों में से दूध आना बंद हो जाता है। इसका रिजल्ट क्या मिलता है कि अगर तो आप मिल्किंग करके दूध बेचते हैं तो वो आपका काम ठप हो गया। जब दूध आएगा नहीं तो बेचेंगे कैसे? और अगर आप ब्रीड पे काम करते हैं और बकरियों के बच्चे पालते हैं तो चूंकि थन में एक में दूध नहीं है या दोनों में ही दूध कम हो चुका है, तो बच्चे आपके प्रॉपर ग्रोथ पे नहीं आएंगे। इसका हमने क्या ट्रीटमेंट करना है? जब एडिमा आ चुका है तो ये केस आज एक आया हुआ है फार्म पे, मैं वो आपको ट्रीटमेंट करके दिखाता हूँ। हम इसके दो ट्रीटमेंट बताएंगे ताकि अगर आपके पास एक इंजेक्शन नहीं है तो आप उसके अल्टरनेट के साथ ट्रीटमेंट कर सकें। इसके अलावा एक ट्रीटमेंट मैं आज आपको ऐसा बताऊंगा जो आपको कोई डॉक्टर नहीं बताएगा। ये सिर्फ वो लोग बताएंगे जिनका इस फील्ड में एक्सपीरियंस है, जिन्होंने बकरियां रखी हुई हैं। वो है जी थनों की सूजन का इलाज इस एक कांटे के साथ। अगर आपको ये कांटा मिल सकता है, ये है जी किकर का कांटा, अगर ये मिल सकता है तो ठीक है, वरना आप ले लें 18 गेज की नीडल जिसके साथ हम इंजेक्शन लगाते हैं, या बारीक आम इंसानों वाला जो इंजेक्शन होता है उसकी नीडल। उसको आप डिटोल के साथ धो लें, और अगर पहले से ही आप पैक नीडल खोलते हैं तो वेल एंड गुड। उसके साथ आपने हवाने में होल करने हैं, यानी कि सुराख करने हैं। उससे एडिमा जो है, जो भी इसमें पानी में भरा हुआ है, वो निकलेगा और बकरी के थनों की सूजन कम होगी और बकरी बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगी। सबसे पहले, क्योंकि टाइम इस टाइम हो रहा है अंधेरे का, मगरिब का टाइम है जिस टाइम हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो हम ये कांटे वाला काम पहले करके आपको दिखा देंगे, क्योंकि ये प्रैक्टिकल होना और इसका विजिबल होना ताकि आपको क्लियर नज़र आ सके बहुत ज़रूरी है। ये समझना चाहिए। इंजेक्शंस का क्या है, इंजेक्शंस मैं आपको जस्ट बता दूंगा, उनकी डोज समझा दूंगा तो भी चल जाएगा, इंजेक्शंस कोई भी लगा लेगा। मगर ये जब तक आप देखेंगे नहीं तब तक आपको समझ नहीं आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ कि इसके साथ होल किस तरह करने हैं। जी, ये है जी थन की कंडीशन, ये सेवेरिटी आप देख सकते हैं दोनों थनों की। ये टोटल ये एडिमा है। अच्छा, इसे हमने करना किस तरह है, कांटे के साथ किस तरह निकालना है, ये मैं आपको बताता हूँ। कांटा अगर आपने लेना है तो कांटा थोड़ा मजबूत लेना है, नरम नहीं लेना। और आप ये इंसानों वाले इंजेक्शन की नीडल से ही आप कर सकते हैं। इसे आपने दबा के देखना है, ये देखें, ये गड़ा बन रहा है यहाँ पे, ये देखें, ठीक है। ये कांटा, इसके साथ अभी करना क्या है, ये देखें, ये आपने ऐसे होल करना है। और होल बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं करना है। ऐसा ना हो कि आप ये पानी निकालते निकालते जख्म ज़्यादा कर बैठें। ठीक हो गया? अगर हम दिखा सकें तो ये देखिए, ये पानी खुद ब खुद निकलना नजर आ रहा है। ये पानी खुद ब खुद निकलना शुरू हो चुका है। एक ये कर दिया हमने, एक हम इस जगह पे करने लगे हैं। मतलब ये आपने डिफरेंट डिफरेंट 3 से 4 जगहों पे कर देना है। इसे दबा के देखेंगे, ये देखें, यहाँ पे है पानी, तो यहाँ पे हम होल करने लगे। ये देखें, ये काम जो आपके साथ हो सकता है, यहाँ से ब्लड निकले। तो इस चीज़ को आपने बिल्कुल बहुत ज़्यादा मद्देनजर रखना है कि जिस जगह पे एडिमा हो उसे प्रॉपर चेक करने के बाद फिर आपने होल करना है। हम यहाँ पे करेंगे अब। ये देखें, यहाँ से पानी निकलना स्टार्ट हो चुका है। ये आप करेंगे जब, तो ये 18 से 20 घंटे के अंदर अंदर इसका सारा एडिमे वाला पानी खत्म हो जाएगा। जहाँ से अगर कहीं से ब्लड निकला, ये देखें, इसे मैंने थोड़ी सी देर के लिए दबाया है तो ब्लड इसका निकलना बंद हो चुका है। और जहाँ जहाँ से पानी निकलना है वो पानी बिल्कुल वहाँ से निकल रहा है और नीचे की तरफ जा रहा है। ये देखें, ये हमने एक और होल किया, इसमें से भी पानी, ये 3 हमने कर दिए एक थन पे। अब हम जाएंगे दूसरे थन की तरफ। अच्छा जी, ये देखें, ये अब दूसरा थन है, इस पे हम एडिमा चेक करेंगे। अगर हम इसे कंपेयर करें दूसरे थन के साथ तो इस पे स्वेलिंग कम है,
और एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब एडिमा होता है तो थन में से दूध बिल्कुल खत्म हो जाता है। इसके नीचे बिल्कुल थोड़ा सा दूध, अब ये देखें दूध नहीं आ रहा। दूसरे थन को अगर आप देखें तो ये देखें अब पानी नीचे आके गिरना नीचे शुरू हो चुका है, मतलब ये रात के अंदर अंदर इसका एडिमा काफी हद तक कम हो जाएगा। जी तो इस थन में हमने 2 जगह पे होल कर दिए हैं, तो ये इसका पानी निकलने का जो अमल है थनों में से वो शुरू हो चुका हुआ है। इसके बाद 2 ट्रीटमेंट होते हैं, हमेशा याद रखिएगा। आपने ये वाला काम कर दिया जो मैं कर चुका हूँ, फिर आपने कौन से इंजेक्शन लगाने हैं, आप लगाएंगे कोलिमोक्सन एंटीबायोटिक, और साथ में आप लगाएंगे पेन किलर में लॉक्सिन। लॉक्सिन नहीं है डिक्लोरान लगा सकते हैं, डिक्लोरान नहीं है कीटोजेक्ट लगा सकते हैं, और पेन किलर चाहिए कोई ना कोई। ठीक हो गया, तो मैं पहले ये इंजेक्शंस लगा दूं और बकरी को फ्री कर दूं ताकि वो खाए पिए, और देन मैं आपको दूसरा ट्रीटमेंट बताता हूं जो आपने थन के अंदर इस तरह होल भी नहीं करने हैं और वो ट्रीटमेंट भी हो जाएगा। जी तो इसे हम तकरीबन 6 ml लगाने लगे हैं कोलिमोक्सन, और इतना ही 5 से 6 ml अब हम इसे लगाएंगे लॉक्सिन। तो ये इंशाल्लाह सुबह तक इसके थन काफ़ी हद तक बेहतर हो चुके होंगे। इंजेक्शन में हमेशा आपको बताता रहता हूँ, एक बात कीजिएगा, और आज फिर से बताने लगा हूँ कि दोनों इंजेक्शन गर्दन के एक साइड पे आपने कभी भी नहीं लगाने हैं, और जानवर जब ज़्यादा आपके पास ये हरकतें कर रहा हो तब भी नहीं लगाना। जानवर जब सुकून से आपका बिल्कुल ठहर जाए तब आपने इंजेक्शन। जी तो अब मैं आपको बताने लगा हूँ सेकंड ट्रीटमेंट, वो वाला जो कि हमने वहाँ पे इंजेक्शंस नहीं लगाए हैं। इस ट्रीटमेंट का साइड इफेक्ट क्या है जी, इसमें जानवर का दूध कम होगा, ये बात याद रखिएगा। ऐसा ना हो कि आप कहें जी हमने अपने दूध वाले जानवर को ये इंजेक्शंस लगाए थे और उसके बाद जानवर का दूध कम हो चुका है। ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ये इंजेक्शंस लगाएंगे तो दूध जानवर ने कम करना ही करना है। मगर इस टाइम ज़रूरी क्या है कि अगर सेवेरिटी आपने देखनी है, केस ज़्यादा सीरियस है, तो आप ये इंजेक्शंस लगाएं। दूध कम हो भी जाए तो खैर है, जानवर के थन बचा लें, दूध बाद में बढ़ जाएगा। तो इन इंजेक्शंस पे हम बात करते हैं। इसमें सबसे पहले है जी ऑक्सीडिल 500 mg में, ऑक्सीडिल आप लगाएंगे। इसके साथ मेरे पास मौजूद है इस टाइम हाई कॉर्टिजन। हाई कॉर्टिजन में क्या है, स्टीराइड है। आप इसकी जगह कोई और भी अच्छा स्टीराइड इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टीराइड ने दूध कम करना है, स्पीडी रिकवरी भी देगा मगर दूध कम करेगा। तो साथ में द थर्ड वन आप लगाएंगे, इसके साथ भी लॉक्सिन लगा लें, चाहे आप इसके साथ डिक्लोरान लगा लें पेन के लिए। ये इंजेक्शन आप 3 दिन रिपीट करेंगे, जानवर आपका इंशाल्लाह रिकवर हो जाएगा। जो प्रोसेस में आपको बता चुका हूँ सुराख करने हैं, उनमें से एडिमा वाला पानी निकलना शुरू हो जाएगा। साथ में हमने एंटीबायोटिक लगा दिया है और पेन किलर लगा दिया। ये इंजेक्शन भी हम 3 दिन रिपीट करेंगे, उनके साथ भी जानवर इंशाल्लाह रिकवर हो जाएगा। चॉइस आपकी है कि आपने कौन सा ट्रीटमेंट करना है। ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी भी इंफॉर्मेटिव वीडियो में। आपके पास कोई भी क्वेश्चंस हो, आप किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन चाहते हैं हमसे, खा वो बड़े जानवरों के अकॉर्डिंग है या बकरियों की बीमारियों के अकॉर्डिंग है, तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है 0306 7839907। इसके अलावा आप यूट्यूब, टिकटॉक या फेसबुक के अकाउंट पर यानी कि आईडी पर कमेंट भी कर सकते हैं, हम उसका भी रिप्लाई करेंगे। ये थी आज की वीडियो, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, साथ में अपने जानवरों का भी। अल्लाह निगहबान।